आज के जमाने में कौन दहेज के लिए अपनी बहू को जलाता है? इससे पता चलता है पति का कैरेक्टर क्या है। इस राकेश को ना जेल में डाल देना चाहिए। राकेश? कोमल भाभी को जला दिया लंदन के स्कूल के। ओह शिट, अभी खबर लेता हूँ इसकी मैं। हाँ राकेश, क्या किया बे तूने? हाँ हाँ, नहीं मेरी बात सुन, तूने कोमल भाभी को अपनी बहन के साथ मिलकर दहेज के लिए जला दिया। मेरी नाक कटवा दी तूने। कैसा सीए तू? मेरे को नहीं चाहिए तेरे जैसा सीए। आई सैक माय सीए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नहीं चाहिए। अबे टैक्स की ऐसी तैसी नहीं भरता मैं टैक्स। शांत शर्मा जी, क्या हुआ? तो किस पर गुस्सा कर रहे थे आप? अबे यार राकेश था, कोमल भाभी को जला दिया दहेज के लिए। राकेश भाई साहब ने कोमल भाभी को जला दिया दहेज के लिए? हाँ। कब? तुम तो कह रही थी अभी वो मिसेस पांडे से बात कर रही थी जब। अरे मैं सीरियल के राकेश की और कोमल की बात कर रही थी। सीरियल की बात थी जी? यार कमाल है तुम भी। सीरियल की बात थी, सीरियस की कोई चर्चा है? तो सीरियल है सीरियस, इसलिए सीरियसली बात की। सुनाई, एक आइडिया दूं तुमको मैं। तुम ये चैनल में जाके नौकरी क्यों नहीं कर लेती? बैड आइडिया। तुझसे भी एक बेटर आइडिया है, बता मेरे पास प्लीज। ये जो सीरियल्स देखती हो उसमें एक्टिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर देती? अगेन नॉट अ बैड आइडिया। आजकल वैसे भी वो चला ना डायनो का जमाना। वैसे ब्रह्म राक्षस का भी जमाना चल रहा है। तो मैं डायन की तरह दिखती हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। ये लो, ये टीवी भी अब खराब हो गया है, बार बार अपने आप चालू हो जाता है। नहीं, वो टीवी अपने आप चालू नहीं हुआ है। फिर डोरबेल बज रही है। नहीं है ये वो सीरियल चलिए, तो हमारी मुलाकात हम दे देते हैं। ये है मेरे मांग का सिंदूर, मेरे गले का मंगलसूत्र, मेरे हाथों की मेहंदी, मतलब मेरे पति परमेश्वर, और मैं हूँ इनकी अर्धांगिनी। और कुछ अदर है? मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते। चलिए भाई, जरूरी नहीं आप ऐसा इंट्रोडक्शन दें, लेकिन आप ब्रीफली अपने बारे में बताइए प्लीज। हाय, मेरा नाम नम शर्मा है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ नेपाल से और बाय प्रोफेशनल मैं एज एन अकाउंट मैनेजर काम करता हूँ। हाय, मेरा नाम जुमना शर्मा है, मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे को इसकी अच्छी आदत ये लगती है कि अपने से ज्यादा भी ये मेरे बारे में ज्यादा केयर करती है। और बुरी आदत तो नहीं कहूंगा, बट एक है फिर भी कि इसका शॉपिंग पे अपना कंट्रोल नहीं है। इनकी बुरी आदत गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं और पीछे जैसे देखा जाए शॉपिंग कर लिया, कुछ कर लिया तो गुस्सा बहुत करते हैं, रूखी बहुत हो जाती है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ जमशेदपुर झारखंड से। मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग का। हाय, मैं श्रेया हूँ, ये मेरे हस्बैंड है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एज ए इंश्योरेंस इंचार्ज काम करती हूँ। इनकी अच्छी आदत है कि ये मुझे संभालती है, बहुत लविंग है। और इनकी एक बुरी आदत ये है कि ये बहुत टीवी देखती है। जी, आप बताइए आपके बारे में। आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सोशल मीडिया के जरिए हम लोग मिले थे। किसने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी थी? इसने। तुमने भेजा था? अच्छा, मैं भी भेजा था। अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, फिर हमारे 3-4 महीने हमने बात किया, कुछ फोन कॉल्स हुए। अगर क्या बोलते हैं, हमारे दिल मिल गए। फिर एक मिनट, ये दिल आपके मिलने से पहले मिल गए थे क्या? आप लोगों की मुलाकात से पहले दिल मिले थे? सर, कहते हैं कि डेस्टिनी जो लिखी होती है वो लिखी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, हाँ। कभी इससे बात नहीं हुई, और ये कोलकाता की रहने वाली है। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं इसने ना मुझे देखा है ना मैंने देखा ओह। है। जस्ट एक रिक्वेस्ट हुआ, फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, हमने बात किया, हमारे इंटरेस्ट मिले और दिल मिले। मैंने सोचा दिल मिलने से पहले घर वालों को बता देते हैं कि ज्यादा दिल मिलने से पहले थोड़ा घर वालों को भी इन्वॉल्व किया जाए। जी जी जी। तो फिर इन्होंने अपने घर में बताया, हमने अपने घर में बताया। तो मैंने अपने घर पे बताया जैसे, तो मेरे पापा ने कहा कि उनको बुला लो।
हम भी देख लेते हैं, तुम भी देख लो, दूर से क्या पता चलता है किसका क्या है, क्योंकि अभी आप भी दोनों नहीं मिले थे? नहीं। हाँ। तो वो ये आए स्टेशन पे, तो फोन पे ऐसे उठते, हाँ हाँ मैं स्टेशन के बाहर हूँ, तो हाँ मैं निकल रही हूँ ऐसे करके। तो जस्ट वो आ रहे थे, मैं जा रही थी और मैं ऐसे गई और यू टर्न और ये मेरे पीछे पीछे चल रहे। मैंने मैं तो बोल रहा हूँ यही श्रेया कहा। श्रेया श्रेया 5-6 बार बोला, फिर उसके बाद एक बार पलटी तो मुझे लगा हाँ अब थोड़ा मेरा बोलना कुछ काम में दे रहा है। देन आफ्टरवर्ड्स मैं पीछे पीछे गया। मैंने बोला हाँ चलो चलो। नहीं, एक मिनट, आपने यू टर्न क्यों मारा? मुझे बहुत अजीब लगा, ऐसे कोई लड़का मुझसे मिलने आया है, मतलब मैं कभी पहले ऐसे किसी से मिली नहीं ना, थोड़ा डर सा गए? हाँ थोड़ा सा कि कौन है कैसा होगा, तो मैं यू टर्न इसने कुछ नहीं बोला, मैं इसके पीछे पीछे चलता रहा। ये बस में बैठी, मैं भी साइड में जाके बस में बैठ गया। पूरे रास्ते जो वापस हम और जाते मैं रहे, विंडो से बाहर मैं देखती ये बाहर की तरफ देखूंगी देखती नहीं। रही और आप साथ में बैठे ऐसी? ऐसी, और मैं ऐसे हाय और वैसे इवन जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो टेढ़ी नजरों से देख रहे थे, कुछ कर तो नहीं रहा है। चेक तो सबकी नहीं नजरें थी। तो फिर घर पहुंचने के बाद हाँ मैं अपने घर पहुंच गई। अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई मीन अ सेफ प्लेस। ठीक है, घर वाले आप भी मिल लो। उसके बाद पहला लाइन है, अच्छा तुम ना उधर जाके बैठ जाओ ड्राइंग हॉल में। तो ये बैठे थे, फिर मैंने पापा को बोला कि आप थोड़ा अंदर जाके थोड़ा देखो ना। तो पापा अंदर गए और इन्होंने पापा को पहचाना नहीं, ये बाहर तो मुझे ढूंढने के लिए ड्राइंग रूम से पापा अंदर गए, ये ड्राइंग रूम से बाहर निकल इट वाज गए। जस्ट लाइक शुरू में मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था, पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसके फादर मेरे सामने से निकल गए और मैंने कोई बिना भाव दिए मैं सामने से निकल गया इसको ढूंढने के लिए। तो फिर वापस आया, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा, कहाँ है? अरे पापा गए तो अंदर। फिर इसने देखा पापा वहीं तो बैठे हैं और मैं यहाँ शक्ल छुपा रहा हूँ। ओह माय गॉड, पहली मुलाकात में इस तरह का सिचुएशन। ओके ओके। फिर आगे पापा ने पसंद किया आपको? हाँ पापा ने शायद पसंद पहले से ही किया। पसंद था ना। मम्मी को थोड़ा दिक्कत थी कि प्यारी बेटी इतनी दूर नहीं जाना चाहिए, पास में ही रहो। तो थोड़ा हेल्दी थे, मैं पतली थी, तो नहीं 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 डॉन्स गुंड्स जैसे दिखते हैं। नो बिल्कुल नहीं, गुंडे बिल्कुल नहीं। फिर मम्मी को थोड़ा समझाया कि नहीं दूर है तो क्या है। अभी मम्मी ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझसे, तो इट आई फील प्राउड कि हाँ। ओके ओके। तो फिर कितने महीने में आपकी एंगेजमेंट, शादी कब हुई? 25 जुलाई 2014 हमारी एंगेजमेंट हुई। और एंगेजमेंट के बाद कितने महीनों में शादी हुई आपकी? 6 महीने में। 6 महीने में शादी हुई। और अभी दोनों घर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है? मैं सुना problem अच्छी नहीं। तरह से शादी बहुत हुई। अच्छे से सोशल चल रहा है। मीडिया ने बना दी आपकी जोड़ी। जी, चलिए आप बताइए, आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? हमारी पहली मुलाकात तो शादी के 2 महीने बाद हुई। शादी के 2 महीने के बाद पहली मुलाकात हुई? ये प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा है, मैं दिल्ली में जॉब करता था जी। तो 15 दिन की छुट्टी मिली थी। उसमें हम लोग नेपाल गए। मेरे को मालूम था कि शादी हो जाएगी मेरी। तो वहाँ जाके पापा ने फिर इमोशनली ब्लैकमेल कर करके नहीं शादी करके जा, तो इंसिस्ट कर लिया मेरे को। मैं 5 दिन बचे थे छुट्टी के, उसी में शादी करना था मेरे को। फिर पूछा कि इधर की लड़की है, तो इसके घर गए हम लोग देखने को। जाते जाते शाम हो गई थी, उसी दिन लाइट भी गई। बिल्कुल, मैं इनके पैंट देख के शादी किया। कितनी लाइट चली गई थी। हमको मिलने बात करने का रखा है। और तो देखा नहीं शर्म आ रही थी, शक्ल भी मैंने दिखनी नीचे थी ठीक से। अब कैंडल जल रही थी तो मैं तो शक्ल देख ली। इसने तो मुंडी नीचे कर मैं रखी थी। उधर साइड मुड़ी हुई थी, तो मौसी ने बोला था कि तुम लोग बात कर लो, मैं बाहर जाती हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं बैठो। मौसी को जाने नहीं दिया, मौसी मैंने को उनको पकड़े रखा बैठाया, तो उनको बैठाया। मैं तो ऐसी देख रही थी। ये मेरे से पूछ रहे थे एग्जाम कब है, कब खत्म होगा, मतलब क्या। मैं मौसी को बोलती थी, क्वेश्चन इसको करता था मैं, रिप्लाई मौसी करती थी। मैं मौसी को बोलती थी, मौसी उधर बोल देती थी। हाँ, तो उसका फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे एग्जाम था। बिल्कुल नॉर्मल था हमारे घर पे, कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी शादी हो रही है। उन लोग रोज की तरह चाय बना रही। उसके एग्जाम जैसे ही मैं घर से निकल गई, तैयारी चालू। शादी की? हाँ, तुरंत दूसरे दिन? उसी दिन। उसी दिन एग्जाम देने गई, घर से एग्जाम देने निकली तो शादी की तैयारी स्टार्ट। और 7 बजे से 10 बजे तक मेरा एग्जाम था, तो मैं एग्जाम देने चली गई। शादी की तैयारी घर पे शुरू है। मेरे को पता नहीं है, जो अभी तो दूर गांव से आते हैं, तो उन लोग आते हैं तो उससे घर में तैयारी चल रहा था, उन लोग को थोड़ा बहुत पता चला। मेरे को एग्जाम देने के बाद बोला, अरे आज तेरी शादी है। हाँ, मेरी शादी जो मेरे को पता, मेरी शादी तो तेरे को नहीं बुलाती थी क्या? मैंने ऐसा बोला, ऐसे बोला। उन लोगों बोले हाँ, बोले मतलब मजाक कर रहे होंगे। वो घर पे जाके ऐसे करके देखा, अरे गेट वेट बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हैं? क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, मैं ही थी। तो मैं घर से दूर ही बैठी रही, उधर ही रो रो के बैठी। उसके बाद मेरे भैया आ गए थे,
तो उधर देखने के लिए बोला, फिर ऐसा फिर घर पे लेके गए मेरे को पकड़ के। तो 2 घंटे गया था, 2 घंटे गया में मेरे को तैयार करके मंडप पे बैठा दिया। तो बिल्कुल और आपकी ऐसी शादी हो गई? हाँ, ऐसे शादी हो गई, मेरे को अभी भरोसा नहीं था, शादी हो गई। आपकी जब शादी हुई, हाँ। शादी होने के बाद घर आए, हाँ। घर तो इकट्ठे आए ना? हाँ, बस बातचीत कुछ नहीं। बातचीत नहीं, वो तो घूंघट में थी मेरे साथ। ये घूंघट में थे। मैं घूंघट में थी, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन और एक दोस्त थी, क्योंकि 2 लोग हम लोग में साथ में आते हैं। हाँ। तो दुल्हन जाती है तो दुल्हन को एक सेपरेट रूम दिया जाता है, उधर दूल्हा नहीं जाता है। अच्छा, ये अच्छा, बात मैं और आप फिर कितने दिन तक रहे वहाँ पे? शादी के दूसरे दिन ये दिल्ली आ गए। और आप ससुराल में? नहीं नहीं, नहीं, मैं मायके, एग्जाम चल रहे थे, क्योंकि मेरे दूसरे दिन ही एग्जाम था, शादी के दूसरे दिन मेरा एग्जाम था। हाँ, ओके। तो 2 महीने के बाद आपको दिल्ली भेजा? नहीं, मैं गया था लेने आप के लिए। लेने के लिए गए थे, तब आपने देखा इन्हें? हाँ, वो पहली मुलाकात थी, मैं शर्मा गई थी, ये बोलते हैं, तो मतलब लाल सी हो गई थी मेरे को देख के। कहानी पूरी फिल्मी है। थोड़े दोनों ही अजीब अजीब स्टोरियां सी हैं। हाँ हाँ। अच्छा, इनमें कौन सी एक अच्छी आदत है वो बताइए। ये बहुत ही केयरिंग नेचर की है। वॉट एवर द सिचुएशन, चाहे हमारे बीच झगड़ा हुआ हो या फिर बहुत ज्यादा प्यार हो, तो ये केयर करना नहीं छोड़ती है। और एक बुरी आदत कौन सी है? ओह माय गॉड, एक नहीं है, क्या बहुत पूछ है। लिया शर्माया ना आपने? क्या पूछा आपने? जिस दिन ये टीवी देखना शुरू करती है, पूरा दिन मेरा बर्बाद। क्या क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों में से ये टीवी बहुत ज्यादा देखती हैं क्या? हाँ, कितना ज्यादा? पूरा दिन देख सकते हो। पूरा दिन टीवी देख सकती है? और वैसे तो ऑफिस रहता है, ऑफिस में भी टीवी है एक साइड पे, वो चलता है, लेकिन नहीं, मैं ऑफिस में क्या चलता है? टीवी चलता है, काम चलता है? काम के साथ साथ टीवी चलता है। आप बताइए। आप दोनों में से टीवी कौन ज्यादा देखता है घर पे? ये फिलहाल आप? वो आपको अच्छा लगता है ये, या फिर इरिटेटिंग हैबिट है थोड़ी? नहीं, काम में इफेक्ट करता है। शाम को आओ तो अभी तक खाना ही नहीं बना है, तो वो इरिटेट करता है। फिर बाकी चलता रहता है, बाकी दिन भर तो टीवी। अच्छा, आपसे मैं एक मिसेस शर्मा बात पूछना चाहती हूँ, सीधे सीधे जवाब दीजिए। हाँ? बिल्कुल। टीवी के बिना रहना मुश्किल होगा या पति के बिना? ऑफकोर्स पति के बिना ना। पति को पूरा दिन सामने रख के आप जी सकेंगी? सामने रखी तो नहीं, आइन से बात करके मैं जी सकती हूँ। अच्छा। मतलब सामने ऐसी तो मूर्ति की तरह टीवी नहीं होगा तो चलेगा ना? ऐसा तो नहीं चलेगा। आप बताइए, पति के बिना रहना मुश्किल होगा टीवी के बगैर? टीवी इज वेरी गुड, और कभी भी ऑन कर सकते, कभी भी ऑफ कर सकते, चैनल चेंज कर दो मूड के हिसाब से। लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, पति है। बेस्ट आंसर है। टीवी को कभी भी बंद कर सकते, चेंज कर सकते, पति को नहीं कर सकते। अच्छा, टीवी में आप ये जो झगड़ा या जो ऑफ स्क्रीन जो चीजें देखती हैं, वो कहीं आपकी रियल लाइफ पे भी रब ऑफ होता कभी है? होता है, देखा इसने ऐसी बदतमीजी से बात की, तुमने भी उस दिन ऐसी ही बात की। अब इमोशनल तो क्या तुम ऐसा मेरे साथ तो नहीं करोगे? और मैं अरे नहीं करूंगा बाबा, तुम खाली वो टीवी देखो, टीवी में जो होता है लाइफ में नहीं होता है। हाँ, ये बहुत बार होता है। एक शो के साथ आप इतने जुड़ जाते हो ना, फिर कहीं पे अपनी जिंदगी भी उसके साथ कंपेयर करने लगते हो कि ये कहीं मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरा पति तो ऐसा नहीं वैसे ही हो रहा था कि एक क्राइम में ऐसे पति ने बीवी को मरवाने की कोशिश की। मैंने बोला तुम अगर मुझे मरवाने की कोशिश कर, मुझे पहले से बोल देना, मैं साइड ले लूंगी, लेकिन मुझे मरवाना मत। वैसे इन्हें भी डर के रहना चाहिए। आजकल सीरियल में औरतों की 4-4 बार शादियां भी होती है, तो आपको भी डर के रहना चाहिए। आपके किस्से में ऐसा होता है कि आप जो टीवी देख रही होती हो वो आपकी रियल लाइफ में भी रब ऑफ हो जाता है? कुछ ऐसा हाँ नहीं? जी, होता है। जैसे कुछ आता है तो कुछ पिक्चर है, कुछ सीन ऐसा रोने का आ रहा है, इमोशन है, तो ये देखते हैं तो नहीं रो रही है ना। आप नहीं रोते हैं बिल्कुल भी? मैं थोड़ा कुछ कंट्रोल होता है कर ना, लेता हूँ। फैमिली का आता है, मम्मी पापा का आता है, या भाई बहन का आता है। मैं भी भाई बहन से दूर हूँ, तो मतलब वो सारी चीजें मतलब याद आ जाती है। टीवी की वजह से याद आ जाती हाँ, है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आप इतना टीवी देखते हैं, हमारी 2 यहाँ जो भाभियां हैं, तो आपके पार्टनर के लिए वक्त कैसे निकालती है और कब निकालती है? ये पार्टनर हमें हमारे लिए टाइम नहीं निकालते। हम क्या निकाल, हम तो घर में ही है ना। अच्छा, तो जब ये घर में होते हैं तो टीवी बंद होता है? नहीं, पकड़े गए। तो मतलब टीवी पे ज्यादा ध्यान होता है, पति पे कम ध्यान होता है आपका? हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता टीवी की वजह से आपको कम वक्त दे रही है?
जब आप घर में होते हैं तो तो। है, अभी कुछ कर नहीं सकते, उसको अपना बस नहीं चलता। अच्छा आप बताइए, ये इतना टीवी देखती है तो एक दूसरों को वक्त दे पाते हैं ये या आपको दे वक्त नहीं देते हैं, इसके लिए तो टीवी देखना पड़ता है। अच्छा मिस आपका टीवी देखने की वजह ये है कि ये वक्त ये नहीं वीडियो गेम भी बहुत खेलते हैं। अच्छा तो जिस दिन वो घर होते हैं हाँ, तब टीवी बंद होता है? नहीं चालू होता है। क्यों? तो फिर टीवी देखना पसंद है। ये बातें कम करते हैं ना, तो कुछ तो चालू रहना चाहिए। अच्छा एक ये टीवी की वजह से चीज होती है जो मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग टीवी में इतने मग्न हो जाते हैं ना कि गैस पर कुछ रखा है, उबल रहा है भी या नहीं, या जल गया है, ये बहुत होता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? 3-4 बारी हुआ है। कभी दाल जल गई, कभी याद नहीं बैठा के आ गए, अरे और मैं उनको उनसे उल्टा उनके बोलती हूँ, अरे तुमने मुझे याद उन्हें नहीं, मैराथन मेरी मुझे करना है वहां से। अरे तुमने मुझे मैंने याद भूल नहीं गया। दिलाया। ऐसे कौन सी चीज आपने याद नहीं दिलाई थी और वो जल गई अंदर किचन में? कोई किस्सा याद है आपको? एक बार हुआ था कि फ्राइड राइस, इनके पसंद का फ्राइड राइस चिकन, ऐसे पूरा बनाया हुआ चिकन जल गया। तो आपकी रिएक्शन क्या होती है ऐसे में? मेरी रिएक्शन होती है फिर बड़े बेचारे टाइप के। बेचारा मुझे ही बनना पड़ता है। तुमने याद क्यों नहीं दिलाया, तुम्हारा फेवरेट खाना बन रहा था। मतलब फ्राइड राइस, दाल, सब्जी जल चुका है टीवी की वजह से। ओके आपके किचन में क्या हुआ है टीवी की वजह से? और मेरे तो चलिए अभी जला हुआ खाने की आदत सी पड़ गई। क्या बात कर रहे हैं? नहीं देती तो नहीं खाने के लिए, अक्सर जल जाता है। चावल जल जाते हैं, तब- जला हुआ तो निकाल देती है और वही खाते बोल- समय चॉकलेट वाला चावल निकाल वो देती निकाल देती है। वही बोलती हूँ, आज स्मेल बनाना आती नहीं है, है उसमें दूसरा जला हुआ मेरे है। को। जो भी है इसी में से खाना है तो खा, दूसरा तो नहीं बनाऊंगी। कभी तो आता हूँ मैं तो खाना बना लिया, चावल चढ़ा है, मैंने कहा चढ़ाया नहीं, वो चढ़ गया वो। कभी कभी पता है घंटों तक गैस ऑन रहता है और पता नहीं चलता। घंटा तो क्या है, उससे परे 5-6 घंटों भी चालू हुआ है एक बार तो। 5-6 घंटे गैस चालू रहा है आपके टीवी की वजह से? हाँ, अरे जो 1-2 लीटर दूध चढ़ा हुआ पतीले में रहता है, क्योंकि दूध के लिए गैस कम करना पड़ता है। तेज करूंगी तो किचन में खड़ी होना पड़ेगा, फिर बाहर कौन देखेगा। बाहर टीवी कौन देखेगा? तो गैस कम कर देती हूँ, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। देखती रहती, मेरे को पता ही नहीं, धुआं निकल जाता है पर कोयला बन जाता है। दूध के पतीला था, पता ही नहीं चलता। साफ करने के तो 7 महीने भर से भी ज्यादा लग सकता है। चलिए मतलब एक चीज तो पता चली कि जिंदगी में जितनी बीवी जरूरी है, मगर बीवी की जिंदगी में टीवी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा शर्मायन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ये जो बीवी होती है ना, इसका अंग्रेजी में नाम होता है वाइफ, और वाइफ होती है हमारी लाइफ। बिल्कुल। तो हमारी जो लाइफ होती है ना, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो कोई डेली सोप ना बन जाए। जी जी, है ना? बस मेरे ख्याल से रिश्ते से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता। मनोरंजन उतना ही रहना चाहिए जितना जरूरी है, वो आपकी जिंदगी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। क्या बात, क्या बोल दिया आपने? मनोरंजन उतना ही रहना चाहिए जितना जरूरी है। जी। क्या ज्ञान दिया है। इसी ज्ञान पे गेम बनता है शर्मा। चलिए गेम खेल रहे हैं? बिल्कुल। चलिए गेम खेलते हैं। Very good, Mrs. शर्मा। भागो भागो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। भागो भागो भागो। आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के ऑलमोस्ट कपल है मिस्टर मिसेस। एक तरफ मायूस है आदित्य की जिंदगी, तो मेरी फैमिली को तोड़ना चाहती हूँ, तो दूसरी तरफ उम्मीद से हो रहा था सामना बार बार। आदित्य की आधी अधूरी जिंदगी को क्या पूरा कर पाएगी वो अपना सा। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे ZTV HD पर। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपोलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। हर सफर का साथी मिराज पराठा के साथ साथ उपलब्ध है मिराज नमकीन 400 ग्राम के बड़े पैक में। घर बैठे ऑर्डर कीजिए www.mirajonlinestore.com। मिराज पराठा और मिराज नमकीन। पहली मुलाकात बाग बकरी के साथ।
रिसेंटली जयपुर अपने कॉलेज गई थी। वहाँ वार्डन ने चाय पिलाई, बेस्ट चाय, नाइस कलर, ऑसम खुशबू, वाघ बकरी चाय थी, कड़क और कंसिस्टेंट स्वाद, वाघ बकरी चाय। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? तो आपको पता होगा कि एक ही होटल रूम के अलग अलग वेबसाइट पे कितने डिफरेंट प्राइसेस हैं। Well, Trivago does the work for you and instantly compares more than 600,000 hotels for more than 200 different websites. तो अपना समय और पैसा दोनों बचाएं और Trivago पे मनचाहा होटल किफायती दाम में पाएं। Just go to Trivago, type in where you want to go, and with 2 clicks, select your check-in, check-out date, and search. It's that simple. Trivago 100 से ज्यादा वेबसाइट्स को सर्च करके आपको दिखाएगा द मोस्ट पॉपुलर होटल्स। अपने बजट के अनुसार प्राइस एडजस्ट करें, सेलेक्ट नंबर ऑफ स्टार्स और फिल्टर बाय एवरेज गेस्ट रेटिंग फ्रॉम ओवर 100 मिलियन रिव्यूज। रिमेंबर, Trivago दिखाएगा आपको अलग अलग प्राइसेस फॉर द एग्जैक्ट सेम रूम एंड दैट्स हाउ यू कैन बी श्योर टू फाइंड योर आइडियल होटल फॉर द बेस्ट प्राइस। होटल Trivago। सड़प सड़प के आगे खाई, मम्मी ने आंख दिखाई। टेस्टी है ना? आवाज तो मत करो। फिर पापा की बारी आई, वो निकले मेरे भाई, लगी मैगी वैसे ही खाई। सबकी मस्ती का बहाना From Nestle। आसान है हर टेक्नोलॉजी से अब ज्यादा की उम्मीद रखना। इस गणतंत्र दिवस पहली बार पाइए रिलायंस डिजिटल से 10% कैशबैक सभी कार्ड्स, कैश और EMIs पर, साथ ही बेहतरीन ऑफर्स लीडिंग ब्रांड्स पर। रिलायंस डिजिटल, टेक्नोलॉजी एट योर सर्विस। It's very shocking for all of us। शौर्य खन्ना अब हमारे बीच नहीं। Stop it! मेरे दुश्मनों का मानना था कि मैं कभी नहीं लौटा। शौर्य खन्ना इस बार। You are under arrest। छोड़िए, जाने दीजिए। शौर्य! तुम्हें होने वाला पति है। शौर्य! सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे ZTV HD पर। तुम कभी कुछ सही नहीं कर सकते ना? मिस राइट, कभी तुम भी रॉन्ग हुई होगी ना? गलती और मैं कभी नहीं। मिस राइट, कभी कभी रॉन्ग होने का भी अपना अलग ही मजा है। समी आसमां को कभी देखा है मिलते? दिल कुछ कहे। 6 फरवरी से शाम 6:30 बजे ZTV HD पर। अजी सुनते हो? तो तैयार है अब हमारा गेम खेलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। गेम का नाम है कैपुचिनो। ये जो बलून देख रहे हैं आप, ये आपको बलून से इसे फुलाने हैं, ग्रिप पकड़नी है ग्लास को, वहां जाके हाथ से भी नहीं ड्रॉप करना है, बलून से हवा निकाल के तो ग्लास गिर जाएगा। तो ये लीजिए, 3, 2, 1, go! 2, 3, 4 get on फटाफट भाई। वेरी गुड, वेरी गुड मिसेस शर्मा। भागो यस वेरी गुड वेरी गुड। भागो हाथ नहीं लगना चाहिए ग्लास को। ग्लास बास्केट में ही डालिए, बाहर गिरेगा तो काउंट नहीं होगा। भागो अपना रूट बदल लो, टक्कर मत मारो। अरे वाह, मिसेस शर्मा अच्छा खेल रहे हैं। ये भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई। हाँ, उनके ज्यादा बास्केट में गए हैं। क्या बात है धरा, वेरी गुड शाबाश। अरे अभी एकदम मिसेस डर भी फास्ट हो गए और वेरी गुड बराबर आ गए, बिल्कुल बराबर आ गए। मिसेस शर्मा क्या कर रहे हैं? वो भाग ली, बलून बुला के भाग ली। अंदर ही डालिए। 4 बज के, अरे भागो धर, भागो शर्मा। वेरी गुड। तो हमारे विनर बहुत क्लियर है। यस, आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के ऑलमोस्ट कपल है मिस्टर मिसेस परफेक्ट कपल है मिस्टर मिसेस शर्मा। टीवी भी देखूंगी, साथ में आपका भी ध्यान रखूंगी। आप ऑफिस से आते हो तब वॉक करूंगी, आप जैसे चाहते हो उसे वेलकम करूंगी आपका। मैं भी कोशिश करूंगा आगे से कि टीवी अकेले देखना ना पड़े तेरे को।
चलो आप कहीं लेडीज ट्रायल रूम में तो नहीं? सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ZTV HD पर नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित 500। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती सुंदरता। महक, कॉलेज के पहले दिन ही लेट होना है। Introducing Nescafe Latte, the cup that gets you going. Good morning, class. Nescafe from Nestle. Okay, bye. Acha, so we're going to meet Raj on Friday. Some Purav will also be there. You also come? No. Meet him at least. देख तू सोच ले. You're the only single one amongst all of us. This one, God forbid you should even. Friday, na? Done. That was easy. More stories, more designs, more choices. Bluestone, choose your twinkle. पहली मुलाकात बाग बकरी के साथ। रिसेंटली जयपुर अपने कॉलेज गई थी। वहाँ वार्डन ने चाय पिलाई, बेस्ट चाय, नाइस कलर, ऑसम खुशबू। वाघ बकरी चाय थी, कड़क और कंसिस्टेंट स्वाद, वाघ बकरी चाय। अलिश्का, नाइस पेड यार। तू आइडिया 4G पे है? ये देख, और 19 करोड़ लोग हैं आइडिया नेटवर्क पे। सुपर्ब। या लेकिन फ्री नहीं है ना, जैसे मेरी ये मूवी फ्री। देख ले, फ्री है ना, इसलिए नो फ्री जी, आइडिया 4G। नो फ्री होगा तो काम चलाना ही पड़ेगा। नो फ्री जी, आइडिया 4G। मैं भी खा लूं? सॉरी, सॉस सॉस नहीं, मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस। इट्स डिफरेंट। डिफरेंट तो हमारे घर में था। पहले पापा खाते थे, फिर मम्मी खाती थी। हाँ, इसीलिए पहले चले भी तो थे ना। चड्डो कट्टी कर लो रोटी, खा लो। बेबी, तुम पहले हॉट थी, अब स्वीट भी हो। मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस, इट्स डिफरेंट। From Nestle. सर्व पुलिस फोर्स वो त्यांच्या कुठे आना माझा मानाचा मुजरा। तो इसमें सब चाहते हैं कि माधुरी दीक्षित मनीष पॉल के साथ डांस करे। मुंबई पुलिस और ZTV आयोजित उमंग ब्यूटी पार्लर विको टर्मरिक 29 जनवरी रविवार शाम 6 बजे ZTV HD पर। Brought to you by Beauty Partner Vico Turmeric. Beautiful by choice. Go natural. क्या तुम मेरे दिल में हमेशा के लिए रहना स्वीकार करोगी मिसेस रेखा रस्तोगी? बिल्कुल रहूंगी। मम्मी पापा, आप दोनों में प्यार बिल्कुल ऐसा है जैसे कुमकुम भाग्य के अभी और प्रज्ञा। जब आपका अंदाज हमें पहचान दिलाता है तो हमें भी हर कोई हमारा फैन नजर आता है। हम भी जानते हैं, आप हैं तो हम हैं। आपने हमें अपने दिल में बसा। हम करेंगे आपका जी रिश्ते अवार्ड्स बहुत जल्द ZTV HD पर। अजी सुनते हो? चलिए शर्मा जी, मैं अपने ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को तैयार करते हैं भाई। तो जैसे हमने कहा था, हमारे घर में और एक प्रथा है 8वां वचन लेने की। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपके रिश्ते की बेहतरी हो जाए, बढ़िया बन जाए, उसे आप 8वां वचन बना दीजिए और ले लीजिए। टीवी भी देखूंगी, साथ में आपका भी ध्यान रखूंगी। आप ऑफिस से आते हो तब वॉक करूंगी, आप जिससे चाहते हो उसे वेलकम करूंगी आपका। मैं भी कोशिश करूंगा आगे से कि टीवी अकेले अकेले देखना ना पड़े तेरे को। जो भी देखें हम लोग साथ में देखें। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज लाइट भी नहीं गई शर्मा। तो इसी नोट पे एक वेडिंग फोटोग्राफ कर लेते हैं। जरूर। आई। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नीयत में गरम मामला, बोल तो बंद मैं कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए।
खाना खाया। आने के टाइम मैंने उसके बहुत कंपैरिजन किया, मम्मी ने देख ये बना था, मम्मी ने मेरे लिए वो बना था, ऑफिस में मेरे टिफिन में ये दिया। मैं जो सुबह उठ के टिफिन बना के देती हूँ वो नहीं, 8 दिन में बाजी मार गई मम्मा।